पर जानकारी दी जाती है, बिल्डिंग के बारे में बताया जाता है। भूल भुलैया कैसे बनी, किस मटेरियल से बनाई गई है और कितने लोगों ने मिलकर इसको बनाया। जिन्हीं ने इस बिल्डिंग को बनवाया उनका नाम है नवाब आसिफ उद्दौला बहादुर, जो भारत के चौथे नवाब, ठीक है। और जिन्हीं ने बनाया है आर्किटेक्ट, उनका नाम है किफायतुल्लाह ईरानी, ईरान के रहने वाले किफायतुल्लाह उनका नाम। 73 से इस बिल्डिंग को बनाना स्टार्ट किया गया। 84 में ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई। 5 साल बिल्डिंग के अंदर कुछ इस तरीके से काम चला था कि रात में इस बिल्डिंग को तोड़ा जाता था और दिन में बनाया जाता था। ऐसा क्यों होता था उस टाइम पे? ऐसा उस टाइम पे लोगों को रोजगार दिया जाता था। लोगों के पास ज्यादा कारोबार नहीं तो उस टाइम के लोगों के पास, तो कुछ इस तरीके से रोजगार को दिया जाता था उस टाइम के लोगों को। ऐसा नहीं है कि लोगों की मदद नहीं करी जाती थी, उस टाइम पे मदद करी जाती थी, लेकिन उस टाइम के लोग जो लोग थे सर, खुददार लोग थे, मेहनत करके कमाना जानते थे। उस टाइम के लोग कुछ इस तरीके से 5 साल बिल्डिंग के अंदर काम चला। रात में जो तोड़ी जाती थी बिल्डिंग, वो बिल्डिंग का 1/3 हिस्सा तोड़ने को दिया जाता था। जैसे दिन भर में 12 फीट की दीवार उठाई गई है तो 4 फीट तोड़ने का काम दिया जाता था लोगों को। 22,000 लोगों ने मिलकर इस बिल्डिंग को बनाया। 11,000 लोग रात में तोड़ते थे, 11,000 लोग बनाते थे। कुछ इस तरीके से उस टाइम के लोगों का रोजगार चला। लोगों ने नारा क्या दिया उस टाइम पे कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला। लेकिन आसिफुद्दौला का कहना था जिसको ईश्वर ही ना दे उसको उसके बंदे क्या दे सकते। ये नारा गलत है, इस नारे को बंद कराया गया। कुछ इस तरीके से 11 साल लगे इस बिल्डिंग को बनाने में। इस बिल्डिंग में मटेरियल क्या है? खाने पीने की चीजें जो आज हम लोग रिस्क खाते हैं, दाल चावल, उन सब से मिलाकर इस बिल्डिंग की दीवारों को बनाया गया। कुछ मटेरियल के नाम बताएंगे जो इसमें यूज करा था। मटेरियल का नाम देखिए जो इन दीवारों में लगाया गया है। जैसे चने की दाल है, उड़द की दाल है, गन्ने का रस है, गुड़ है, गोंद है, बेल का गूदा है, समंदर की सेब, चूना, लाल सुर्खी, कोयला और राखी, इन सब से मिलाकर इन दीवारों की इन बिल्डिंग की दीवारों में लगाया गया। सेकंड फ्लोर पे जो लोग ने मेरी आवाज सुनी है वो कुछ इस तरीके से, ये 15 से 16 फीट मोटी दीवार अंदर से एकदम खोखली है, कुछ भी नहीं है इन दीवारों के अंदर। भूल भुलैया कैसे बनी? किफायतुल्लाह ईरानी ने जब इस बिल्डिंग को बनाया, ये बिल्डिंग 4 माले की विदाउट सपोर्ट। इस बिल्डिंग में कहीं पर भी सपोर्ट नहीं, जिस रोप पे हम लोग खड़े हैं कोई भी सपोर्ट नहीं। उस टाइम पे रूफ कैसे डाली जाती थी? जैसे आज की रूफ पड़ती है सर, आधे से ज्यादा आयरन यूज कराया जाता। उस टाइम पे आयरन यूज कराया जाता था, लेकिन ना के बराबर। विदाउट सपोर्ट छत डाली गई है। अभी हम लोग टॉप पे चलेंगे, 330 फीट लंबी वो छत है। लखनऊ की आधी सिटी दिखती है उस पर से, दिखाएंगे आप लोग को। जहाँ पर हम लोग खड़े ये छत कैसे डाली गई है, आप लोग को जो ब्रिक दिखाई हमने वो ब्रिक है, चावल का भूसा है, पेड़ का गोंद है, गुड़ है और गिट्टियों से मिलाकर इसकी रूफ को बनाया गया। उस जमाने में आयरन बहुत कम यूज करा जाता था बिल्डिंग में। तो किफायतुल्लाह ईरानी ने जब इस बिल्डिंग को बनाया, इस बिल्डिंग का वेट ज्यादा हो गया, आगे चल के ये बिल्डिंग किसी को नुकसान ना पहुंचाए, तो ये बिल्डिंग का वेट को कम करा गया। ये जितने भी ब्लॉक्स हम लोग देख रहे हैं, ये जितने भी रास्ते हम लोग चल के आए, ये सब बिल्डिंग का वेट कम करा गया। हम लोग ने नीचे क्या देखा था? इमाम बाड़ा है, जरी रखी है, ताजिया है, ये सब चीजें हैं, सब इबादत के लिए इसको बनाया गया था। तो कुछ इस तरीके से किफायतुल्लाह ईरानी ने बिल्डिंग के वेट को कम करा। बिल्डिंग के वेट को कम करते चले गए। 1024 रास्ते बने, जिसको हमने और आपने भूल भुलैया का नाम दिया। 1857 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर हमला बोला था, जब यहाँ पर गदर हुई थी तो यहाँ पर जब वो लोग इस बिल्डिंग के अंदर आए थे, कुछ लोग इस बिल्डिंग से निकल गए, कुछ लोग नहीं निकल पाए, कुछ जमीनी रास्तों में जाकर फंस गए। तो उन लोगों ने इस बिल्डिंग से निकलते ही इस बिल्डिंग का नाम लैबिरिंथ रखा। तब से इस बिल्डिंग को लैबिरिंथ और भूल भुलैया के नाम से जाना जाता। हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे, 2.5 फीट के रास्ते थे। सेकंड